हेलो प्यारे बच्चों। और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होते क्या है? तो पिछली क्लास में हमने देखा कि चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये चार्ज होंगे तो करेंगे क्या? तो चार्ज कहीं ना कहीं फ्लो होंगे। ओके, तो फ्लो ऑफ चार्जेस को ही जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो जो चार्ज का फ्लो होना, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना ही हमारा होता है कंडक्टर्स, और इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होना हमारा होता है इंसुलेटर। यानी जिस भी मटेरियल के अंदर चार्ज का फ्लो होना, यानी जिसमें चार्ज फ्लो होगा, दैट विल बी कंडक्टर्स, और जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो एक डेफिनेशन और निकल के आता है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज होता क्या है? तो बच्चों, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कंडक्टर्स को, द सब्सटेंस इन विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रेजेंट। यानी जिसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, दैट विल बी कंडक्टर्स। द सब्सटेंस इन विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट या कैन नॉट फ्लो, दैट विल बी इंसुलेटर्स। तो फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। फ्लो ऑफ चार्ज जिसमें मूवमेंट होता है, मोशन होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज एक्चुअली कंडक्टर्स होते हैं, और जिसमें फ्लो चार्ज नहीं करता उसमें इंसुलेटर्स कहलाते हैं। और फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। तो यहां से बात आती है कि किस किस मटेरियल के अंदर अपना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, यानी चार्ज फ्लो हो सकता है। तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द मेटल, जितने मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द, उन सभी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, यानी चार्ज फ्लो होता है। जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये वो मेटल्स होते हैं, गोल्ड, ये सब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। यानी इनको हम प्योर मेटल भी बोल सकते हैं, प्योर मेटल भी इनको हम बोल सकते हैं। लेकिन कुछ एलॉय वो होते हैं, मेटल एलॉय, जो मिक्सचर से बना हो, दो या दो से अधिक मेटल्स से मिलकर बना हो, उनको एलॉय कहा जाता है। तो नाइक्रोम, मैंगनीज, कांस्टेंटन, ये जो एलॉय है, ये तीनों जो है, नाइक्रोम, मैंगनीज और कांस्टेंटन, ये तीनों के तीनों एलॉय हैं जो हीटिंग एलिमेंट में काम आते हैं आपके। तो यहां एग्जांपल ध्यान रखना कि हीटिंग एलिमेंट में कौन कौन से एलॉय काम आते हैं। मेटल एलॉय इनको बोलते हैं। तो मेटल एलॉय में नाइक्रोम, मैंगनीज, कांस्टेंटन, ये हीटिंग एलिमेंट में काम आते हैं। लेकिन इनकी एक प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि इनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अब बात करते थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा, उसमें जो करंट है वो इजीली पास होगा, और जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कत आएंगी। यानी उनका जो फ्लो होगा वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से हाई कंडक्टिविटी वाले में होता है। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हाई किस तरीके से कहेंगे, तो वो कह सकते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। लेकिन जब हम एलॉय बना देते हैं तो उनकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे से तीसरे एटम में इजीली मूव करते हैं। इसीलिए वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, इसलिए वो करंट को ज्यादा फ्लो करवाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आप दो तरीके से समझ लेना। पहला कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा उसमें करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। दूसरा, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, यानी जो फ्रीली मूव करेगा, उसका जो कंडक्टिविटी होगा वो ज्यादा होगा। और जिसका कंडक्टिविटी कम होगा, यानी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा जो है वो कम है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, जो भी कैसा काम करता है, एज ए कंडक्टर काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी पास जो पेंसिल लीड होता है उसके अंदर भी ग्रेफाइट होता है, और ये हमारे कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और जिसमें पास होते हैं।
ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, इसमें कंडक्टर की तरह काम करता है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो भी कहीं ना कहीं फेयरली गुड कंडक्टर है। ओके, इसको ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन फेयरली गुड कंडक्टर है, क्योंकि हमारे बॉडी से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो ये सारे कुछ कंडक्टर्स के बारे में था जो हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो फ्लो नहीं होते, तो कहां नहीं होते, जैसे ग्लास रॉड हो गया, इबोनाइट रॉड हो गया, रबर, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स हो गए, पेपर, ड्राई वुड अगर कहता है तो इंसुलेटर है, अगर वो कहता है वेट वुड, गीली लकड़ी कहता है, तो बच्चों ध्यान रखना गीली लकड़ी हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। माइका, बेकेलाइट, जो बिजली का जो बोर्ड होते हैं, इन सब चीजों में काम आते हैं, इन चीजों को बनाने में। पोर्सलिन, एक और चीज ध्यान रखना, जो ग्लास और इबोनाइट रॉड है, मैंने पहली क्लास में बताया था कि चार्ज जो होते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इसको वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी इनके जो चार्ज होते हैं वो बाउंड हो जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं, इसके अंदर चार्ज जो होता है फ्लो नहीं करता। तो इसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं करता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, चार्ज तो होता है बट वो फ्लो क्यों नहीं करता है, उसके पीछे रीजन क्या है, ध्यान दो कि चार्ज बाउंड होने का रीजन क्या है। तो देखो, जो बिहेवियर है इसका फ्री इलेक्ट्रॉन का, वो होता है आपके कंडक्टर में। किसमें होता है, कंडक्टर्स में इसका बिहेवियर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन में अभी चर्चा करूंगा अभी, और नो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर इंसुलेटर्स आते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए, किसी भी चीज को मूवमेंट करने के लिए स्पेस चाहिए, फ्री स्पेस चाहिए। अब बताइए बच्चों, क्या इंसुलेटर के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री नहीं होंगे तो इनके चार्ज क्या होंगे, बाउंड हो जाएंगे, जो चार्ज जहां है वहीं रह जाएंगे, यानी इनके जो चार्ज है वो फ्लो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम यानी न्यूक्लियाई के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं। उनको न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियस में कह सकते हो कि न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड कर रखता है अपने पास, उनको फ्री मूवमेंट नहीं करने देता, यानी पूरा का पूरा उन पे कब्जा बना रखा है। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि इसमें बॉन्ड क्यों हो जाते हैं। अगर पेपर पूछता है कि वाई चार्जेस आर बॉन्ड इन ग्लास रॉड एंड इबोनाइट रॉड, या स्टैटिक चार्ज जो होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे स्टैटिक चार्ज के बारे में, वो क्यों होते हैं। तो स्टैटिक चार्ज जो होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, क्योंकि इंसुलेटर होते हैं और इंसुलेटर्स के जो चार्ज होते हैं वो फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं वो बिल्कुल टाइटली बॉन्ड रखते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब जब कोई स्पेस फ्री नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से चार्ज बाउंड रहते हैं। आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अब इसी बाउंड चार्ज को नाम देते हैं एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो एक और एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो इस चीज में कि जब बरसात के दिनों में जो लाइटनिंग होती है, बरसात के दिनों में जो लाइटनिंग होती है, जो हमारे बारिश के दिनों में लाइटनिंग आती है स्काई से, वो भी चार्ज स्टैटिक होता है। वो भी कैसे चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज होता है, जिसके अंदर चार्ज का मूवमेंट नहीं होता। यानी आप कह सकते हो चार्ज एट रेस्ट, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो होता है बच्चों वो रेस्ट पर होता है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है चार्ज एट मोशन। तो चार्ज किस में होता है बच्चों, चार्ज जो होता है वो मोशन में होता है। यानी चार्ज का मोशन में होना, चार्ज का मोशन में होना और चार्ज का रेस्ट में होना, ये इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, चार्ज रेस्ट में रहेगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। चार्ज तो है लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं कर पाएगा। चार्ज एट मोशन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज ऑफ मोशन होता है, यानी जिसमें करंट, इसी का नाम होता है करंट। यानी जब मोशन होगा तभी तो करंट फ्लो होगा ना। तो चार्ज ऑफ फ्लो, चार्ज का सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। उसी को करंट क्या कहेंगे, जब चार्ज मोशन होता है, चार्ज जब मोशन में होता है।
तो मोशन में चार्ज होने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने देखा कि इंसुलेटर और कंडक्टर किस तरीके से बिहेव करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। धन्यवाद।